यहां से जीत कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रह गए 9 कंटेस्टेंट्स और इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये रहा आपका सवाल। पहली बार सत्ता में आने के हिसाब से इन मुख्यमंत्रियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी पहले बने मुख्यमंत्री से शुरू करते हुए बाद तक आपको जाना है। और ये रहे आपके ऑप्शंस: ज्योति बासु, मोरारजी देसाई, लालू प्रसाद यादव, नवीन पटनायक। Starting with the earliest, arrange these politicians in the order in which they first became chief minister. ज्योति बासु, मोरारजी देसाई, लालू प्रसाद यादव, नवीन पटनायक। समय समाप्त होता है। देखें इस बड़े पर्दे पर कि सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आ रहे हैं बी मोरारजी देसाई, उसके बाद ए ज्योति बासु, फिर सी लालू प्रसाद यादव और अंत में डी नवीन पटनायक। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। इन 4 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे पहले उत्तर दिया नवीन डेडिया। वेल प्लेड, वेल प्लेड नवीन, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू यू। वेल, अब मेरे सामने बैठे हैं मुंबई से आए नवीन डेडिया, जो 3rd ईयर डिग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स प्रिय हैं। फिल्में इन्हें सभी तरह की पसंद हैं, सिवाय आर्ट और माइथोलॉजिकल फिल्म्स को छोड़कर। छुट्टियों में ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया घूमना चाहते हैं और अपनी इस यात्रा में ये मुझे और गोविंदा को साथ ले जाना चाहते हैं। अगर आज नवीन 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो उन सभी रुपयों को ये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया और बनाएंगे और उसके बाद 1 करोड़ रुपया डोनेट कर देंगे। वेल डन नवीन। और आज आप यहां अपने पिताश्री के साथ आए। नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार। आपका शुभ नाम? चांपसी। चांपसी डेडिया। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। तो नवीन, गेम रूल्स आपको मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत जल्दी हम आपके साथ ये गेम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू नवीन। पहला प्रश्न, रेडी नवीन? पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए, ये रहा आपके सामने। किस खेल के बॉल पर डिंपल्स होते हैं? ए गोल्फ, बी स्नूकर, सी बेसबॉल, डी पोलो। ए गोल्फ। ए गोल्फ, कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? राइट कंप्यूटर प्लीज लॉक ए गोल्फ। सही उत्तर, 1000 जीत गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए नवीन, ये रहा आपके सामने। बतौर अभिनेता अजय देवगन की पहली फिल्म कौन थी? ए जिगर, बी कच्चे धागे, सी इश्क या डी फूल और कांटे? डी फूल और कांटे। डी फूल और कांटे, लॉक कर दिया जाए इसे? जरूर। ऑलराइट कंप्यूटर प्लीज लॉक डी फूल और कांटे। सही उत्तर, 2000 जीत गया। बोला नवीन। ओ समय समाप्त हो गया नवीन। आज बस इतना ही। देवी और सज्जनों, हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर इसी जगह इसी वक्त हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमारे साथ होंगे नवीन ऑफ कोर्स और 10 नए कंटेस्टेंट्स। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। Thank you, thank you. And thank you so much, ladies and gentlemen.
वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन आपके लिए लेकर आया हूं स्टार प्लस पर कौन बनेगा करोड़पति। पिछले दिनों कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में आए कुछ ऐसे दर्शकों से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो एक लाफ्टर क्लब के सदस्य थे। उनका उद्देश्य था खुद हंसना और दूसरों को हंसाना, साथ ही अपनी रोजमर्रा की परेशानी, तनाव और चिंता को हंसते मुस्कुराते दूर करना। बात भी सही है, इस दुनिया में इतना धनवान कोई भी नहीं है कि उसका जीवन बिना हंसी और मुस्कान के चल जाए, और इतना गरीब भी नहीं कि उसके पास हंसने और मुस्कुराने की दौलत ना हो। मुस्कुराहट वो संपत्ति है जिसे पाने वाला माला माल हो जाता है, लेकिन देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। हंसना और मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो पल भर में पैदा होता है, लेकिन उसकी यादें जिंदगी भर नहीं मिटती। लोगों ने तो यहां तक भी कहा है कि अगर आप जीवन पथ पर फूल नहीं बिछा सकते तो कम से कम अपनी मुस्कान ही बिछा दीजिए। और ऐसी ही मुस्कान बिछा रहे हैं मेरे सामने बैठे मुंबई के नवीन देड़िया, जो थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। कल इनके साथ खेल की शुरुआत भी है। ये 2000 रुपए जीत गए थे। शो का समय समाप्त हो गया। 2 सही प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया। अब आज देखते हैं कि ये कितनी दूर आगे जाते हैं अपनी मुस्कान को लेकर के। आपके पिताश्री यहां मौजूद, नमस्कार, एक बार फिर आपको स्वागत हमारे इस शो में। और नवीन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। It's all fresh today. Ready for the game? चलिए नवीन, हम और आप शुरू करते हैं इस बढ़िया और अद्भुत खेल को, कौन बनेगा करोड़पति, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दो प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 2000 रुपए जीत चुके हैं। अब आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी नवीन? 3000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से टेनिस की कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? ए विंबलडन, बी फ्रेंच ओपन, सी यूएस ओपन या डी ऑस्ट्रेलियन ओपन? So it's A Wimbledon. ए विंबलडन? Yes, sir. कॉन्फिडेंट? लॉक कर दें इसे? Yes, sir. ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक ए विंबलडन। सही जवाब, 3000 जीत गए आप। यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आर्टिफिशियल सर्फेसेस पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5000 रुपए के लिए। रेडी फॉर दिस नवीन? Yes, sir. 5000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन वल्गर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड हो सकता है? ए फ्रैक्शंस, बी हैंडराइटिंग, सी हेयर स्टाइल्स या डी कॉकटेल्स? It's again A fractions. अगेन ए फ्रैक्शंस। कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। ए फ्रैक्शंस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी और बताइए कि ये सही है या गलत। बिल्कुल सही उत्तर है ये। 5000 जीत गए आप। गुड गोइंग नवीन। Yes, sir. और अब पांचवा प्रश्न आएगा आपके सामने। 10,000 रुपए जितवाएगा और खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए के लिए पांचवा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद के पिता कौन थे? ए लियाकत अली खान, बी शेख मुजीबर रहमान, सी जुल्फिकार अली भुट्टो या डी जिया उर रहमान? Sir, it's B Sheikh Mujibur Rahman. बी शेख मुजीबुर रहमान। Yes, sir. कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए नवीन? बिल्कुल सर। राइट कंप्यूटर प्लीज लॉक बी शेख मुजीबुर रहमान। यह भी सही उत्तर। 10,000 रुपए जीत गए आप। शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडर एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो अब आप कम से कम यहां से 10,000 ले जाएंगे, इसकी आपने गारंटी कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छठा प्रश्न आ रहा है। मूल्य दुगना हो गया है, 20,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन, 50-50, फोन अ फ्रेंड, जनता का पोल, जीवित। छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए नवीन, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नवगठित राज्य उत्तरांचल में है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गिर, बी नंदन कानन, सी कॉर्बेट या डी काजीरंगा। Sir, it's C. Corbett. सी कॉर्बेट? Yes, sir. श्योर अबाउट दिस? Very much, sir. कॉन्फिडेंट? Yeah, sir. फाइनल जवाब सी कॉर्बेट? Yeah, sir. लॉक कर दें? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, सी कॉर्बेट पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या गलत। ये बिल्कुल सही उत्तर है, 20,000 जीत गए आप। गुड आंसर नवीन। Corbett National Park, established in 1935 on the banks of the river Ramganga near Nainital. तो अब हम आगे चलेंगे और अगला प्रश्न आपको देगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के लिए सातवां प्रश्न नवीन अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। इसे देखिए और बताइए कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। मुड़ते समय एक मोटर वाहन में कौन सा यंत्र एक पहिए को दूसरे पहिए से तेज घुमाता है? ए डिफरेंशियल, बी कैमशाफ्ट, सी पिस्टन या डी सिलेंडर्स। While turning, which device in an automobile allows one wheel to turn faster than the other? Sir, it's between A and B. It's between A and B. I think it's B. You think it's B, but you're not sure? तीन लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 फोन अ फ्रेंड, जनता का पोल। 20,000 जीत रहे हैं आप। सही उत्तर आपको 40,000 देगा, गलत 20 में से 10 निकाल देगा और 10 छोड़ेगा। आप कह रहे हैं बी कैमशाफ्ट। So I think I'll use phone a friend, sir. You want to use phone a friend lifeline? Yes, sir. Okay. नवीन, किससे बात करना चाहेंगे आप? So my cousin Lincoln. लिंकन Yeah. आपके कजन है? Yeah, sir. कहाँ रहते हैं वो? King Circle. मुंबई में? हाँ, सर। ओके। लिंकन को फोन लगाया जाए मुंबई में। नवीन उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं लिंकन? So he's a computer engineer, sir. ओह, आप खुद भी तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? Some electronics engineer. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। Hello. लिंकन, Yeah. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। Hey. हेलो Hello. लिंकन, Yeah. दिस इज अमिताभ बच्चन फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति। Great. मेरे सामने आपके दोस्त बैठे हैं नवीन। Yeah. He's my cousin. ही इज योर कजन। Yeah. ओके। और वो एक जगह आकर के फंस गए, आपकी मदद मांग रहे हैं। Okay. अगली आवाज नवीन की होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। Mm-hmm. उसके 4 ऑप्शंस हैं, Okay. 3 गलत 1 सही। आपको बताना है कि सही जवाब क्या है और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड। Where is he? ओनली 30 seconds. He is in front of me. Okay. अगली आवाज नवीन की और नवीन आपका समय शुरू होता है अब। Hello Lincoln. Yeah. Hi. While turning, which device in an automobile Yeah. allows one wheel to turn faster than the other? Is it differential, Uh-huh. camshaft, piston, or cylinders? Repeat the question. While turning, which device in an automobile allows one wheel to turn faster than the other? Which device let in the automobile let wheel turn Quick, faster? quick. Differential or camshaft? Differential or camshaft? Yeah. Quick. समय निकल गया
और वो उत्तर नहीं दे सके। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची है, 50-50 और जनता का पोल। क्या करना चाहेंगे नवीन आप? सर इट्स ए डिफरेंशियल सर। ए डिफरेंशियल यस सर। बदल दिया आपने अपना निर्णय, यस सर। बी से ए पे आ गए। मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? यस सर। फाइनल जवाब ए डिफरेंशियल यस सर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ए डिफरेंशियल पे ताला लगाइए। नवीन, इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस उत्तर को हम आपको बताएंगे और नवीन को भी बताएंगे। प्लीज डू नॉट गो अवे, विल बी बैक इन जस्ट अ व्हाइल। थैंक यू। और बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठे हैं नवीन देडिया, 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुंबई के। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनसे एक प्रश्न पूछा था कि मुड़ते समय एक मोटर वाहन में कौन सा यंत्र एक पहिए को दूसरे पहिए से तेज घुमाता है। इन्होंने अपने मित्र को फोन किया, लिंकन को। लिंकन बता नहीं पाए सही उत्तर। फिर इसके बाद इन्होंने अपना पहला जो निर्णय लिया था उसे बदलते हुए कहा ए डिफरेंशियल, और अब हमें इन्हें बताना है कि यह सही है या गलत। नवीन, ए डिफरेंशियल इज एब्सोल्युटली राइट। 40,000 रुपए जीत गए आप। लकी ब्रेक सर। लकी ब्रेक फॉर यू। चांस लिया था आपने, दिया सर। ठीक नहीं मालूम था इसका उत्तर आपको। डिफरेंशियल जो है इट अलाउज द आउटर व्हील टू टर्न फास्टर व्हाइल टेकिंग टर्न्स। चलिए नवीन, आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी। 50-50 जनता का पोल और 8वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। ये आपको 80,000 रुपए जितवाएगा। रेडी नवीन? 80,000 रुपए के लिए 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रामायण में अंगद और चंद्रकेतु किसके बेटे थे? ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत या डी शत्रुघ्न? सर पब्लिक ओपिनियन लेंगे सर। पब्लिक ओपिनियन लेना चाहेंगे? ऑल राइट ऑडियंस, जल्दी से अपने वोटिंग पैड्स को अपने हाथों में लीजिए। ABCD उस पर लिखा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने, रामायण में अंगद और चंद्रकेतु किसके बेटे थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न? 10 सेकंड मिलेंगे आपको वोट देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। क्वाइट क्लोज, वेरी क्लोज सर। 39% लोग कह रहे हैं डी शत्रुघ्न, 31% मिला है सी को, 25% बी को और 5% ए। जनता के पोलिंग को आप स्वीकारेंगे या इनकार करेंगे? स्वीकारेंगे सर। स्वीकार करेंगे इसका? डी शत्रुघ्न सर। डी शत्रुघ्न फाइनल जवाब लॉक कर दिया जाए इसे? बिल्कुल सर। राइट कंप्यूटर जी, डी शत्रुघ्न पे ताला लगाया जाए प्लीज। जनता बिल्कुल सही थी, 80,000 रुपए जीत गए आप। वेरी गुड आंसर ऑडियंस, वेल डन। 80,000 रुपए जितवा दिए आपको नवीन जी। अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई, सिर्फ एक बाकी है 50-50 और अगला प्रश्न आपको 1,60,000 रुपए देगा। तैयार हैं इसके लिए? जी हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए नवीन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
15वीं सदी के किस भक्ति संत ने वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की? ए नामदेव, बी तुकाराम, सी नरसिंह मेहता या डी मीराबाई? सर इट्स सी नरसिंह मेहता सर। सी नरसिंह मेहता। यस सर। तुरंत जवाब दिया आपने इसका? यस सर। पहले से जानकारी है आपको कुछ? मालूम है सर, लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। हाँ सर। क्या करूं इसको, मैं लॉक कर दूं? हाँ सर। ऑलराइट नवीन, कंप्यूटर जी सी नरसिंह मेहता को ताला लगाया जाए और बताया जाए कि यह सही उत्तर होगा या नहीं। यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1,60,000 रुपए जीत गए आप नवीन। गुड आंसर। महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन नरसिंह मेहता एक गुजराती पोएट, 1414 से लेकर 1480 तक जीवकाल उनका, रोट भजन्स टू कृष्ण। यस सर। और ये भजन जो था वो गांधी जी को बहुत ही प्रिय था, हम सबको बहुत प्रिय हमें भी है। है। हमें भी है सर। आपको भी प्रिय है, चलिए अच्छी बात है। सही उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। और अब खेल का दूसरा पड़ाव आ गया आपके सामने, 3,20,000 रुपए का। ये 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप दे देंगे तो कम से कम यहां से 3,20,000 ले जाएंगे। रेडी? यस सर। ऑलराइट नवीन, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए सिर्फ एक लाइफलाइन, 50-50 अब बची है और 6 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। तो 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए यही रहा आपके सामने नवीन। क्रिकेट में टाइम्ड आउट घोषित किए जाने से पहले बल्लेबाज को फील्ड पर आने के लिए कितना समय मिलता है? ए 2 मिनट्स, बी 3 मिनट्स, सी 4 मिनट्स या डी 1 मिनट? सर इट्स ए 2 मिनट्स। बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने। यस सर। ए 2 मिनट्स। हाँ सर। श्योर अबाउट दिस? यस सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। फाइनल जवाब आपका? ए 2 मिनट्स। ए 2 मिनट्स। कंप्यूटर जी ए 2 मिनट्स पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या गलत। 3,20,000 जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर है। और नवीन, हमें यहां एक ब्रेक लेना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक। टेलीविजन छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठे हुए हैं नवीन देडिया, मुंबई से 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, 3,20,000 रुपए जीत गए। और मेरा अब सौभाग्य कि इनके नाम 3,20,000 रुपए का चेक लिख कर दूं। चेक ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे केवल इस पे अपनी दस्तखत करने हैं। नवीन, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले आप। ये देखिए आपका चेक 3,20,000 रुपए का, नाम ठीक तरह से स्पेल किया हुआ है। और प्लेड, ये चेक यहां रखूंगा। सर आपके लिए एक मैसेज है सर। हाँ बोलिए। सर मेरी छोटी बहन ने कहा है कि आप अपना जूनियर केबीसी जल्दी शुरू करें, उसे भी ऐसे एक चेक लेके आना है। जूनियर केबीसी, चलिए। सर वो 14 बरस की है। आपकी बात को हम सराखों रखते हैं और जिस कंपनी से ये बात होनी चाहिए उससे मैं दरख्वास्त करूंगा कि जूनियर केबीसी जो है वो बहुत जल्दी चलाया जाए। छोटे छोटे बच्चे आकर के खेलेंगे उसमें। यस सर। मेरी बहन को तो आना है सर। अच्छा। उसने कहा कई बार हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5, 6, 7, 8 साल के भी, वो सीनियर से ज्यादा बेहतर खेलते हैं। अच्छा है, बेहतर खेले तो अच्छा ही है सर। हाँ, उनकी जिज्ञासा जो है, उनकी नॉलेज जो है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपकी बात जो है वो स्टार टीवी को पहुंचाएंगे और उनसे कहेंगे कि जूनियर केबीसी जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल आपके साथ हम अगला प्रश्न खेलेंगे। यस सर।
आपके पास जैसा कि मैंने कहा सिर्फ एक लाइफलाइन बची है नवीन, 50-50 की। आप 5 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से, और 11वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ये आपको जितवाएगा 6,40,000। 6,40,000। इंजीनियरिंग 3rd ईयर स्टूडेंट, गुड मनी फॉर यू। क्या सर? इमीडिएटली क्या करेंगे आप इसका? इमीजिएटली तो चेक को विड्रॉ करेंगे सर। जी हाँ, उसको विड्रॉ करने के बाद कैश कराएंगे सर। कैश कराएंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर सोचना पड़ेगा सर। क्यों? सोचा 1 करोड़ का था, 6,40 का नहीं सोचा रहा। नहीं, भगवान करे आप वहां पहुंच जाएं, लेकिन यदि आप किसी कारण 6,40 पे ही रुक गए या 3,20 पे ही रुक गए, क्या करेंगे इमीडिएटली उसका? आप नहीं मालूम? सर मेरे हाथ में नहीं, ये तो पेरेंट्स के हाथ में सर। अच्छा, माता पिता को आप दे देंगे। दिया चलिए, आपके हाथ में अगर आ गया 3,20,000 तो क्या करेंगे आप? इसको पढ़ाएंगे आगे। इसको और आगे पढ़ाएंगे? हाँ जी। आप और आगे पढ़ना चाहेंगे? यहाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपकी कामनाएं पूरी हो, इसी धारणा को लेकर के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का नवीन, 50-50 लाइफलाइन बाकी, 5 प्रश्न दूर 1 करोड़ रुपए से। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नाइनटीन 1917 से 1924 तक अहमदाबाद नगर पालिका के पहले भारतीय कमिश्नर कौन थे? ए. हरिलाल गांधी, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. विठल भाई पटेल, या डी. मोरारजी देसाई। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। सही जवाब 6,40,000 देगा, गलत आपकी जीती हुई रकम में से कुछ भी पैसे नहीं निकालेंगे। यू मस्ट प्ले दिस क्वेश्चन नवीन, भले वो I गलत would है। like to use 50-50 सर। 50-50 इस्तेमाल करना चाहेंगे? राइट। कंप्यूटर जी, इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब मिटा दीजिए प्लीज। सर इट्स बी वल्लभ भाई पटेल सर। बी. वल्लभ भाई पटेल। यस सर। श्योर अबाउट दिस? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। बड़ी शीघ्रता के साथ आपने इस उत्तर को दिया। क्या करूं, इसे लॉक कर दूं? जी हाँ सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी. वल्लभ भाई पटेल पे ताला लगाइए और नवीन और हम सबको यह बताइए कि यह सही है या गलत। $3,20,000 जीत रहे थे आप नवीन। बी. वल्लभ भाई पटेल ने आपको 6,40,000 रुपए दे दिए। वेल प्लेड नवीन, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ही उम्दा जवाब। एक और चेक आपके नाम 6,40,000 रुपए का, और मैं चाहूंगा कि इसे भी आप देखें, पकड़ें। नाम, दाम, बैंक सब सही है कि नहीं? फुल सर। इसे भी मैं यहां रख रहा हूं। 6,40,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन अब आपकी चली गई। जी हाँ सर। और अगला प्रश्न आपको 12,50,000 रुपए देगा। रेडी फॉर दिस नवीन? यस सर। 12,50,000। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कश्मीरी मृग इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ए. थमिन, बी. हंगुल, सी. चिनकारा, या डी. कस्तूरी मृग। सर इट्स बिटवीन ए एंड बी। It's between A and B. सर इट्स हंगुल, बी हंगुल। B. Hangul. यस सर। Sure about this? यस सर। 6,40,000 जीत रहे हैं।
सही उत्तर आपको 12,50,000 देगा, गलत 6,40,000 में से 3,20,000 निकाल देगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। आप कह रहे हैं बी हंगुल। जी हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉकेट सर। लॉक कर दें? हाँ सर। कंप्यूटर जी, बी हंगुल पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या गलत। नवीन, इतना उम्दा खेल रहे थे आप, अंत में जाकर के आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। यदि आप थामिन कहते तो गलत होते, चिनकारा कहते तो भी गलत होते, आपने यदि कस्तूरी मृग कहा होता तो भी आप गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड। वेल प्लेड नवीन। एक और चेक 12.5 लाख रुपए का आपके नाम, ये देखिए। फील्स गुड? वेरी गुड सर। इसे कुछ देर रखना चाहेंगे आप? सर पॉकेट छोटा है सर। कोई बात नहीं, मेरा पॉकेट बहुत बड़ा है। मैं इसे चाहे तो फिलहाल अपने पास रख लेता। आपका नाम भी बहुत बड़ा है सर। यहां तो बहुत छोटा है, यहां पर आपका नाम ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप खेल रहे हैं ये खेल बहुत ही उम्दा तरीके से। वेल प्लेड नवीन। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं, और अगला प्रश्न जो आपको 25 लाख रुपए देगा, उससे पूछने से पहले हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक। टेलीविजन छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। ये खेल बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। धन्यवाद। और स्वागत आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठे हुए हैं नवीन देडिया, 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुंबई के, और बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। नवीन 12,50,000 रुपए जीत गए। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने बहुत ही उम्दा जवाब दिया। नवीन, कैसे पता चला आपको इस उत्तर के बारे में? सर आपके कश्मीरी स्टैग हंगुल, जो कि दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है, पढ़ा था इसके बारे में या कुछ जानकारी थी आपको? सर ये मालूम था, सी और डी नहीं था सर। हाँ। कस्तूरी तो नहीं था, और डी ऑप्शन भी नहीं था सर। ये सी और डी, तो ए और बी के बीच में था, तो बी फॉर बच्चन, तो बी सिलेक्ट कर दिया सर। ओह गॉश, अच्छा हुआ आप जीत गए, वरना बच्चन का नाम जो है वो बदनाम हो जाता है। ओह, चलिए नवीन आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। 25 लाख रुपए ये आपको जितवाएगा। बड़े कम कंटेस्टेंट्स यहां तक पहुंच पाते हैं। देखते हैं कि आप वहां जा पाते हैं कि नहीं। बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए आप बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। 3 प्रश्न दूर हैं अब आप 1 करोड़ रुपए से। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। नवीन, ये रहा आपके सामने। 18वीं सदी में भारत में स्थित किस डेनिश सेटलमेंट को पहले फ्रेडरिक्स नगर के नाम से जाना जाता था? ए कासिम बाजार, बी सीरामपुर, सी ट्रैंकीबा या डी चिंसूरा? So I think I must leave. टफ वन। Very tough sir. कोई जानकारी नहीं इसके बारे में? कुछ नहीं सर, नाम भी पहले बार सुने थे। कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास नवीन। 12,50,000 जीत रहे हैं आप। It could be B, but I am not sure sir. Could be B, but you're not sure. तो क्या करना चाहेंगे नवीन? So I withdraw sir. Want to withdraw? Yeah sir. Right. आपको अनुमति दी जाती है कि आप गेम छोड़ सकें। आप जीत गए 12,50,000 रुपए आज के इस खेल में, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत ही उम्दा खेले। वेल प्लेड। A big hand for नवीन। और अब ये चेक आप अपने पास रख सकते हैं। वेल प्लेड नवीन।
जाने से पहले हमें आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। तो किसी एक ABCD पर अगर आपको उंगली रखनी होती है तो किस पे रखते हैं? इट वुड बी बी सेरामपुर सर। इट वुड बी बी सेरामपुर। ओके, कंप्यूटर से पूछते हैं कि ये सही उत्तर होता है या नहीं। कंप्यूटर जी हमें बताइए कि सेरामपुर इज द राइट आंसर। ओह, सर अगेन बी फॉर बच्चन सर। B. Serampur is absolutely correct. Named for Frederick IV of Denmark. 25 लाख रुपए आप जीत सकते थे, लेकिन वो रिस्क होता। You're not sure. यहाँ सर। तो नवीन 12,50,000 रुपए के लिए बहुत बहुत बधाई आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कौन बनेगा करोड़पति। Big hand again for Naveen. Well played, Naveen. Well done. All the best. नवीन देडिया मुंबई से 12,50,000 रुपए जीत कर गए। आपने देखा कि वो कितना उम्दा खेले और एक और मजे की बात है कि वो हमारे आज के स्टैंड बाय कंटेस्टेंट थे। हमारे जो रेगुलर कंटेस्टेंट थे उनमें से एक बीमार हो गए और ये स्टैंड बाय पोजीशन पे थे, इन्हें बुलाया गया और वो यहां आकर के 12,50,000 रुपए जीत कर गए। बहुत उम्दा खेले। बिग हैंड फॉर नवीन वंस अगेन।